मैं आपको दो ऐसी कहानियाँ बताने जा रही हूँ जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं और बहुत गहरी सीख है अगर आप इसे समझ गए तो पहली कहानी कुछ ऐसी है। एक बार भगवान बुद्ध गहरी तपस्या में लगे हुए थे और बहुत कड़ी तपस्याएं की उन्होंने, जंगलों में रहे, पर उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और वो अंत में डीमोटिवेट होकर, परेशान होकर ये सोचने लगे, यार मैंने इतनी तपस्या की और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब मैं आगे क्या कर पाऊंगा। उन्हीं नेगेटिव थॉट की वजह से पूरी तरह से निराश हो चुके थे गौतम बुद्ध। मैं अब आगे क्या कर पाऊंगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी और वो प्यास बुझाने के लिए एक झील के पास गए और झील के पास उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गिलहरी जिसके दो बच्चे थे वो पानी में गिर गए। पहले तो वो गिलहरी ऐसे ही देखती रही। कुछ देर बाद उस गिलहरी ने पहले उस झील में गई और खुद को भिगोया और बाहर आके उसे उस पानी को झाड़ने लगी और वो ऐसा बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है, क्या इस तरह से झील खाली हो जाएगी। लेकिन गिलहरी ऐसा बार बार करती रही और मानो बुद्ध से वो गिलहरी कह रही हो कि ये झील मानो सूखे या ना सूखे, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को उनके रास्ते से भटकने से रोक लिया। बुद्ध सोचने लगे, ये इतनी सी गिलहरी तो कमज़ोर है, वो इतना बड़ा दृढ़ संकल्प ले सकती है, तो मैं तो इससे 100 गुना शक्तिशाली हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर भगवान बुद्ध फिर एक तपस्या में लग गए और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया। वो कहने लगा, भगवान मैं आपसे खुशियाँ चाहता हूँ, मैं खुशियाँ चाहता हूँ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। सबसे पहले इस मैं को हटाओ, आई को रिमूव करो, क्योंकि अगर तुम खुद के ही बारे में सोचते रहोगे तो क्या खुश होगे। अब बचा क्या, खुशियाँ चाहता हूँ, वांट हैप्पीनेस। इसमें से चाहत को हटाओ, वांट रिमूव करो, क्योंकि ये तुम्हारा डिज़ायर है। जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी उस दिन तुम पूरी तरह से खुश हो जाओगे। तो इस चाहत को ख़त्म करो और अब जो बचता है खुशियाँ हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी पसंद आई।